अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेकर आई हूँ जो आपको जापान में बिल्कुल फ्री में स्टडी करने का मौका देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जापान की नेक्स्ट स्कॉलरशिप की, जिसके थ्रू आप अपनी हायर एजुकेशन जापान जाकर कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें आपकी फुली ट्यूशन फ़ीस कवर होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है जो अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 to 3 लाख बनता है, और आपको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपका राउंड एयर टिकट भी कवर होता है, और जापान की डिग्री जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होती है, जो फ्यूचर में आपके करियर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अगर आप भी जापान में स्टडी करने का ड्रीम रखते हैं लेकिन एक्सपेंसेस की वजह से रुक जाते हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में बेसिक से लेकर इम्पोर्टेंट डिटेल्स तक सब कुछ सिंपल तरीके से समझाऊंगी, और आगे चलकर मैं आपको इसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ताकि आप घर बैठे इजीली अपनी स्कॉलरशिप के लिए खुद से अप्लाई कर सकें। आपको किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। चलें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्कॉलरशिप को अवेल करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्कॉलरशिप का पहला बेनिफिट यही है कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपको खुद से 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 to 3 लाख बनता है। और इसके बाद जो है जापान की गवर्नमेंट आपको राउंड ट्रिप एयर फेयर टिकट प्रोवाइड करती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको जाने की टिकट भी वो प्रोवाइड करते हैं और आने की टिकट भी वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट है इस स्कॉलरशिप को अवेल करने का, वो ये है कि जैसे ही आप जापान जाते हैं आपको जापानीज़ गवर्नमेंट 1 साल का जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स प्रोवाइड करती है। यानी कि इसे करने के लिए आपको कोई भी अलग से फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। अगर वहाँ खुदा ना खास्ता आप बीमार होते हैं तो आपका जो एक्सपेंस होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, आपको खुद से पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एक और बेनिफिट जो है कि विदाउट आइल्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में आइल्स अगर करने बैठ जाओ तो 60 to 70,000 एक्सपेंस तो आपका आइल्स में लग जाता है। इसलिए आप विदाउट आइल्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं एमओआई की बेस पर। उसके अलावा इसका जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई और स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है, वो ये है कि आप इस स्कॉलरशिप में अगर तो आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप अपने डिपेंडेंट को भी साथ लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने फादर को, अपनी मदर को या अपने ब्रदर को साथ लेकर जा सकते हैं। अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को साथ लेकर जा सकते हैं, वो भी इसमें कवर हो जाता है क्योंकि आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। और जब आप पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे तो वो ईज़िली आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और बेनिफिट है वो ये है कि स्टडी वीज़ा एक्सटेंशन। अगर आपका कोई सेमेस्टर फेल हो जाता है तो आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इजीली अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके बाद आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं जो कि 28 आवर्स है। 28 आवर्स भी आई थिंक इनफ है क्योंकि आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये इनफ है आपके लिए। बल्कि आप कुछ सेविंग भी कर सकते हैं इसमें से, आपको फ़ी तो पे करनी नहीं होगी, कुछ भी अकोमोडेशन भी फ्री है। दैट्स वाई आप इजीली सेव भी कर सकते हैं इसमें से। अगर एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात की जाए तो इसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं अप्रैल से और ये मई और जून तक रहते हैं, लेकिन इस बार डेडलाइन जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने दी हुई है 26 मई 2026 है। इसलिए अगर आप ये स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो आप 26 मई 2026 से पहले अप्लाई कर दें। अगर एप्लीकेशन रूट्स की बात की जाए तो देयर आर टू मेन एप्लीकेशन रूट्स। पहला है एम्बेसी ट्रैक, अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, और दूसरा है यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो ये दोनों भी मैं आपको बता देती हूँ, एम्बेसी ट्रैक क्या होता है और यूनिवर्सिटी ट्रैक क्या होता है। अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पाकिस्तान में एम्बेसी है इस्लामाबाद में जापान की, वहाँ आप कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो आप उधर पोस्ट करेंगे, एम्बेसी में पोस्ट करेंगे, और एम्बेसी जब आपको सिलेक्ट कर लेगी तो आपको एक फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप वो फ़िज़िकल टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए डेट फाइनल कर देगी।
तो जब आप इंटरव्यू देंगे उसके बाद एम्बेसी जो है आपको टिकट प्रोवाइड कर देगी और बता देगी कि इस डेट से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। ठीक है, एम्बेसी ट्रैक ये है। और यूनिवर्सिटी ट्रैक इससे डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको क्या करना होता है, आपको यूनिवर्सिटी जापान की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होता है, उन्हें रीच करना होता है और उन्हें बताना होता है कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और स्कॉलरशिप पर आना चाहते हैं। तो एक बार जब आप उस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद स्कॉलरशिप की आप अलग से एप्लीकेशन देते हैं। पहले आप अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं, उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए आप जो है ना एप्लीकेशन देते हैं। जबकि एम्बेसी ट्रैक में ऐसे नहीं है। एम्बेसी ट्रैक में आप पहले ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं एम्बेसी के थ्रू। तो एम्बेसी ट्रैक जो है वो ज़्यादा इजी है। यूनिवर्सिटी ट्रैक बहुत लंबा पड़ जाता है। पहले आप प्रोफेसर को रीच करते हो, फिर उन्हें बताते हो, फिर अपना जो है एडमिशन सिक्योर करवाते हो, फिर बाद में आप स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन देते हो। तो ये बहुत लंबा ट्रैक बन जाता है। जबकि एम्बेसी ट्रैक में आप फर्स्टली अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करवाते हैं उनकी एम्बेसी में। जब एम्बेसी आपको सिलेक्ट कर लेती है तो वो इंटरव्यू के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए, फिजिकल एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाती है। फिजिकल एग्ज़ाम भी मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि फिजिकल एग्ज़ाम की भी आपने तैयारी कहाँ से करनी है। तो उसके बाद अगर आप फिजिकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपको इंटरव्यू की डेट बताते हैं। इंटरव्यू बहुत ही सिंपल होता है, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन और व्हाई यू चोज दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू चोज जापान, व्हाई यू चोज दिस स्कॉलरशिप। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप एम्बेसी ट्रैक जो है ना वो चूज़ करें। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको बहुत लंबा पड़ जाता है और इतना टाइम भी नहीं होता सितंबर इनटेक के लिए। और जहाँ तक बात की जाए सीट्स कितनी अवॉर्ड हैं, हर साल में वो कितनी अवॉर्ड करते हैं। इस साल तो सीट्स हैं 4000 टू 4500। इस बार अच्छी अवॉर्डेड की हैं सीट्स उन्होंने। तो अगर तो आप अपनी स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो आप टाइम से ही अप्लाई करें इसमें। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट 5 मार्कशीट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, रिसर्च प्लान फॉर ग्रेजुएट, प्लेसमेंट फॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। ये पहले जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये आपको एम्बेसी की वेबसाइट से या फिर जापान की जो वेबसाइट है वहाँ से इजीली मिल जाएंगे। वो भी मैं आपको बताती हूँ वीडियो के लास्ट में कि ये कहाँ से आपने देखना है और कहाँ से डाउनलोड करने हैं और ये किस तरह से फिल करने हैं, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है वो MOI है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उसके बाद मैट्रिक, FA, बैचलर, डिटेल मार्कशीट्स एंड डिग्री। एंड ये ओरिजिनल अटेस्टेड होने चाहिए और इनके साथ एक एक कॉपी भी होनी चाहिए। वैसे ये रिक्वायर्ड तो नहीं करते, एम्बेसी कहती है जापान की कि यूनिवर्सिटी जो आपने, आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी थी ना, वहाँ से अटेस्ट करवा दें तो ये इनफ है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मोफा से भी अटेस्ट करवा कर भेजिएगा। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री फ्रॉम द लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेड, वही जो मैंने बताया है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से अपना एक रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें। अगर आप किसी जॉब नहीं कर रहे, किसी लास्ट यूनिवर्सिटी में मतलब कि पर है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो आप वहाँ से लास्ट यूनिवर्सिटी से किसी प्रोफेसर से अपना रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, नेशनैलिटी, यू कैन नॉट बी अ जैपनीज सिटीज़न, मतलब कि आप जैपनीज सिटीज़न नहीं होने चाहिए। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद जापान, जापान के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि जापान के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं? तो अगर तो जापान की एम्बेसी आपकी कंट्री में है तो इसका मतलब है कि आपके रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जापान के साथ। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 17 टू 25 ईयर्स एज लिमिट है। और अगर मास्टर्स और PhD की बात की जाए तो मस्ट बी अंडर 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स की। अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट बैचलर की तो मस्ट कंप्लीट 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, FSc इंटरमीडिएट। आपका 12 ईयर्स कंप्लीट हुए हों, आपने FA किया हो, FSc की हो या इंटरमीडिएट किया हो, तो तब आप बैचलर के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो जब अगर बात की जाए मास्टर्स के लिए, मास्टर्स के लिए मस्ट हैव बैचलर डिग्री 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट के बाद 2 ईयर्स का बैचलर किया है तो और 2 ईयर्स का मास्टर्स किया है, मतलब कि ये दोनों 2 ईयर्स, 2 + 2 4 ईयर की डिग्री बन गई, तो आप एलिजिबल हैं
लेकिन अगर आपने जस्ट 2 इयर्स का बीए किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है मास्टर्स के लिए। इसलिए आपका 16 इयर्स एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएचडी की बात की जाए तो मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड 18 इयर्स एजुकेशन और 18 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। होपफुली आपको सारी समझ आ रही होगी। अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो गुड सीजीपीए रिक्वायर्ड है, 3+ सीजीपीए रिक्वायर्ड है आउट ऑफ 4। और अगर आप मार्क्स में परसेंटेजेस में बात की जाए तो 70% प्लस मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आइट्स नॉट मैंडेटरी, MOI इनफ, आइट्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के बेस पर भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अगर फील्ड ऑफ स्टडी रूल की बात की जाए तो योर चूजन फील्ड मस्ट बी रिलेटेड टू योर प्रीवियस स्टडी। फॉर एग्जांपल आपने अपना बैचलर किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं वो भी सोशल साइंसेज से रिलेटेड होनी चाहिए डिग्री। ये नहीं कि आपने बैचलर पॉलिटिकल साइंस में की है, आगे मास्टर इंजीनियरिंग में अप्लाई करें या किसी और फील्ड में जो कि आपकी प्रीवियस स्टडी से नहीं मैच हो रही, तो ये आपके चांसेस को डिक्रीज करती है, कम करती है। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी जो प्रीवियस स्टडी है उसके साथ जो स्टडी रिलेट कर रही हो उसी में अप्लाई करें। चलिए मैं आपको वेबसाइट पर जाकर समझाती हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाकर लिखना है जापान एम्बेसी पाकिस्तान। ये देखेंगे फर्स्ट पर आ गया एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। आपने इधर क्लिक करना है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इधर आपने ओपन करना है एजुकेशन। ये देखें एजुकेशन के सेक्शन को हमने ओपन किया, टैब को ओपन किया, तो ये देखें ये प्रोग्राम नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप, ये देखें जापानीज गवर्नमेंट नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स, ठीक है, लेवल मास्टर्स पीएचडी, और ये स्टेटस देखें नाउ ओपन। अगर हम बात करें बैचलर्स डिग्री की वो भी ओपन है, ठीक है। अब हमने इसे कहाँ से ओपन करना है, ये है। जब इस पर क्लिक करेंगे ना ये आपके सामने इस तरह से ये पूरी डिटेल इसकी आ जाएगी। ये देखें लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इज़ 26 मई 2026, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो ये देखें मार्कशीट फॉर्म, जो हमने फर्स्ट पे बात की थी मार्कशीट फॉर्म की, ये किस टाइप का फॉर्म होता है, इसमें आपने अपने प्रीवियस जितनी भी आपने स्टडी किया उनके मार्क्स एंटर करने होते हैं। मैं आपको ये दिखा देती हूँ डाउनलोड करके। ये डाउनलोड हो गया, ये देखें ये ओपन हो गया रिसर्च स्कॉलरशिप 2027, ठीक है। मार्कशीट डिटेल्स, ये देखें कैंडिडेट्स मस्ट हैव obtained at least 80% of marks in his her last degree in order to apply for the scholarship program, ठीक है। 80% मार्क्स होने चाहिए आपके स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये डिग्री नेम सब आ गए हैं, आप बैचलर मास्टर्स और एमफिल के लिखिएगा। ये स्कूल कॉलेज नेम एंड ईयर ऑब्टेन्ड, मतलब कि एमफिल आपने जिस स्कूल या यूनिवर्सिटी से किया है वो इधर और किस साल किया है वो लिखना है इधर, ठीक है। मार्क्स कितने मार्क्स आए थे आपके उसमें मार्क्स, या फिर सीजीपीए में भी आप लिख सकते हैं इजीली, और परसेंटेज इधर परसेंटेज लिख लीजिए। इधर मास्टर्स का सेम वैसे ही मास्टर्स किस यूनिवर्सिटी से आपने किया था और किस साल में किया था वो इधर लिखना है। आपके कितने मार्क्स आए थे या कितना सीजीपीए आया था वो इधर एंटर करना है आपने, और उसकी परसेंटेज, ठीक है। ये जस्ट इतना है मार्कशीट वाला फॉर्म, ये आपने फिल करके उधर ही अपलोड कर देना है। एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे ना उस टाइम ये अपलोड करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए एप्लीकेशन फॉर्म की तो इसे भी ओपन करके देखते हैं। ये देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन, इधर एप्लीकेशन गाइडलाइंस बताई हुई हैं। ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म ये है, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये ओपन हो गया, ये इस तरह से एप्लीकेशन का फॉर्म ये होगा जो आपने फिल करना होगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को फिल करना होगा। चलेंगे अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि आपने ये कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। नेम, आपने इधर अपना सर नेम लिखना है। ये देखें जैसे इधर क्लिक करेंगे आप इजीली इधर लिख सकते हैं। ये देखें अपना नेम इजीली इधर आप ऐड कर सकते हैं। गिवन नेम लिखना है, ठीक है।
मिडल नेम लिखना है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, फीमेल, ठीक है। मैरिटल स्टेटस सिंगल। उसके बाद नेशनैलिटी, अपनी नेशनैलिटी इधर लिख लेनी है पाकिस्तानी। उसके बाद जापानीज़ नेशनैलिटी नो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इधर आप ईयर लिख लें, इधर मंथ लिख लें और इधर डे ऐड कर दें। उसके बाद एज, अपनी एज इधर ऐड कर दें। उसके बाद करंट एड्रेस, अपना एड्रेस ऐड कर दें जो आपका पासपोर्ट पे होगा या आपका CNIC पे जो एड्रेस होगा वही आपने इधर ऐड करना है। और उसके बाद सिटी नेम, अपना सिटी नेम फॉर एग्जांपल लाहौर ऐसे ऐड कर लें। उसके बाद कंट्री, कंट्री ऐड कर लें इधर अपनी पाकिस्तान। इफ़ यू करंटली रिसाइड इन जापान, व्हाट इज़ योर करंट वीज़ा स्टेटस, ठीक है। इधर जो भी आपका करंट वीज़ा स्टेटस है, अगर तो आप जापान में हैं तो ठीक है, जो भी आपका करंट वीज़ा स्टेटस है वो लिख लें, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। इधर योर एड्रेस बिफोर सेम एज अबव कर दें, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज अबव कर दें, ठीक है। उसके बाद बिफोर डिपार्चर आउटसाइड नो, इसे नो कर दें। नेम ऑफ जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू विल अप्लाई फॉर, नो, इसे ब्लैंक छोड़ दें। इधर फ़ोन नंबर है, अपना फ़ोन नंबर लिख दें आप। इधर ईमेल है, ईमेल एंटर कर दें आप इधर अपनी। इधर वो पूछ रहे हैं हैव यू बीन अवॉर्डेड अ जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन द पास्ट, मतलब कि आपने पास्ट में स्कॉलरशिप कोई नेक्स्ट की जो है अवेल की थी, तो इधर अगर तो नहीं की तो नो कर दें। उसके बाद यस अगर की है तो ये अपना बता दें पीरियड कब से कब तक आपने किया है। नेम ऑफ स्कूल मीन्स के किस यूनिवर्सिटी में किया, और प्रोग्राम नंबर होता है स्पेसिफिक, वो आप इधर एंटर कर देंगे अगर आपने अवेल की हुई। अगर नहीं की तो ये ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। प्रोग्राम नंबर, इधर से प्रोग्राम नंबर है आप। रिसर्च स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, ये सारे प्रोग्राम्स इसकी भी ज़रूरत नहीं है सच कोई। इफ़ यू मार्क प्रोग्राम और above, do you have at least 3 years of educational और वर्क एक्सपीरियंस, हाँ इस अगर तो आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो इधर ऐड कर दें। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कब से कब तक किया हुआ है वो इधर एंटर कर दें। अगर नहीं किया तो इधर से नो कर दें। अगर एंटर किया हुआ है तो इधर से यस करके इधर ये डिटेल एंटर कर दें, ड्यूरेशन क्या थी उसकी और जो भी है। टोटल पीरियड और एजुकेशन परफॉर्मेंस, आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर, वो पूछ रहे हैं कि आपने नेक्स्ट की किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर नहीं किया तो इधर से नो कर दें। आर यू रिसीविंग और स्केड्यूल्ड टू बी रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द जापानीज गवर्नमेंट इंक्लूडिंग, इसे नो कर दें। नेम ऑफ स्पॉन्सर, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ, ये स्कॉलरशिप दूसरे स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी डिटेल है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दें। ये एकेडमिक रिकॉर्ड आ गया आई थिंक। आपने इधर प्राइमरी एजुकेशन की डिटेल पुट करनी है, स्टेट, प्रोविंस, पंजाब कब से कब तक की है वो सब, सिटी लाहौर, ठीक है। ये लोअर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी सारी एजुकेशन आप इधर पुट कर दें। अपर स्कूल आपने अपना इधर प्रीवियस जो एजुकेशन की है वो इधर एंटर करनी है स्टेप बाय स्टेप। आपने इधर टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल आपकी प्रीवियस एजुकेशन है वो इधर टोटल ईयर्स लिखने हैं, ठीक है। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीड इन पास्ट, आपने पास्ट में किस स्पेशलाइजेशन में पढ़ा है तो वो आप इधर एंटर कर दें। फॉर एग्जांपल आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा है या इंजीनियरिंग में पढ़ा है वो इधर एंटर कर दें। स्टेट द टाइटल्स और सब्जेक्ट्स ऑफ बुक्स एंड दीज इंक्लूडिंग ग्रेजुएशन थीसिस, आप इधर थीसिस जो किए हुए हैं या एड्रेस ऑफ पब्लिशर, वो बुक्स के नेम और इधर ऑथर के नेम आप इधर लिख लें। प्लीज़ मेक श्योर टू सबमिट इन सेपरेट पेपर विद योर नेम फर्स्ट कोर्स यू कैन। अच्छा, आप जापान में किस कोर्स में आना चाह रही हैं वो ये पूछ रहे हैं। अगर हम बैचलर के लिए, हमने इधर मास्टर्स के लिए ओपन किया ना तो इधर मास्टर्स का शो कर रहा है, वो ये देखें, और इधर कर रहा है PhD का। अगर हम बैचलर के लिए ओपन करते तो बैचलर का इधर शो होना था तो हम बैचलर पे टिक कर देते, इसलिए हमने मास्टर्स का किया है तो हम मास्टर पर इधर टिक कर देंगे। प्लीज़ बी श्योर टू चूज़ वन एज ए कोर्स यू प्लान टू फर्स्ट इनरोल इन जापान। अच्छा, वो पूछ रहा है कि आप अप्रैल की स्कॉलरशिप के लिए मतलब कि इनरोल होना चाह रही हैं सितंबर और अक्टूबर के लिए, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप बोथ करें।
अगर किसी वजह से आप अप्रैल में नहीं हो पाते तो आपके पास सितंबर और अक्टूबर का भी चांस अवेलेबल होगा, ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो इसलिए आप दोनों को करें। Some you wish to study in Japan, have the completed of master's degree up to the completion of professional graduate, completion of इधर ये करें, क्योंकि हमने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इसलिए मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर हम टिक करेंगे। डू यू करंटली हैव अ जॉब, अगर आपके पास आप इस टाइम कोई जॉब नहीं कर रहे तो नो कर दें, अगर आप कर रहे हैं तो वो टिक करके नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप किस इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं वो इधर नेम लिख लें आप, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड टू आप यानी कि जो अभी आपने पार्ट टाइम कोई वर्क किया हुआ है या वॉलंटियर वर्क किया हुआ है जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ठीक है, उन्होंने लिखा कि बिल्कुल रिसेंट जो भी आपने 2 की हैं तो वो आप इधर एंटर कर सकते हैं। इन दोनों में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख लें, इधर पीरियड लिख लें, इधर पोजीशन लिख लें, किस पोजीशन पर थे आप, और इधर टाइप ऑफ वर्क, किस टाइप का वो वर्क था जो आपने किया है। उसके बाद मोटिवेशन फॉर स्टडिंग इन जापान, द मोटिवेशन वो पूछ रहे हैं व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान, एंड सेकंड व्हाई डू यू चूज जापान एज अ डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, एंड थर्ड वन इज what kinds of things do you think you can contribute to Japan and your home country through your experience in studying in Japan। अच्छा, आप ऐसे करें कि ये तीनों पहले तो आप जाकर ना चैट जीपीटी पे अपनी सीवी उससे सेंड करें चैट जीपीटी को, फिर ये तीनों जो है ना क्वेश्चंस उससे भेजें, और वो आपको एक टेम्पलेट रेडी करके देगा, इनके आंसर के तौर पे एक टेम्पलेट देगा, आपने वैसे ही उठा के नहीं इधर डाल देने, आपने उधर अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, अपनी जो है मोटिवेशन ऐड करनी है, आपको वो टेम्पलेट से आइडिया हो जाएगा कि आपने किस टाइप का आंसर देना है इधर, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपनी सीवी जाकर उधर जो है अपलोड करें, चैट जीपीटी को भेजें, फिर उसे बताएं कि मैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर उसे ये तीनों क्वेश्चंस भेजें। जैसे ही वो टेम्पलेट रेडी कर देगा ना तो उस टेम्पलेट से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस टाइप का आंसर देना है, तो उसमें आप अपना इंटरेस्ट शो करें, ठीक है। आप खुद से अपना एक्सपीरियंस ऐड करें, वैसे ही उठा कर ना इधर कभी भी पेस्ट करिएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो आप अपना लाजमी उसमें ऐड करके ना तो इसका आंसर इधर तीनों का लिख लीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज एबिलिटी, जैपनीज़ किस हद तक आपको आती है, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एक्सीलेंट 3, गुड 2, फेयर 1 और पुअर 0, आप जैपनीज़ में 0 लिख दें, इधर भी 0, इधर भी और इधर भी, और इंग्लिश का आप लिख लें 2 लिख लें, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों में जो है आप इंग्लिश का 2 लिख लें, ठीक है। इधर भी जैपनीज़ लैंग्वेज का उन्होंने पूछा हुआ है लेवल, टोटल स्कोर, इसे ब्लैंक छोड़ दें, और इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन का पूछा हुआ है आपने टोफल, आईबीटी, आईएलटीएस या फिर अदर में आप लिख लें कि माय प्रीवियस स्टडी वाज इन इंग्लिश, तो वो कवर हो जाएगा उसी में, क्योंकि आपने एमओआई भी साथ अटैच करना है तो वो देख लेंगे फिर। इसके बाद अकोम्पिंग डिपेंडेंट, इधर डिपेंडेंट की डिटेल आपने देनी है, अगर तो किसी को साथ लेकर जाना चाह रहे हैं उसका नाम, उसकी रिलेशनशिप, आपका क्या रिश्ता है उसके साथ, उसकी एज, उसकी नेशनैलिटी, वो आपने इधर पुट करनी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ एमरजेंसी, अच्छा एमरजेंसी की सूरत में आपके होम कंट्री में वो आपकी फैमिली में किसे कॉन्टैक्ट कर सकें, उसका नाम आपने इधर लिखना है, उसका करंट एड्रेस लिखना है, उसके साथ क्या रिलेशन है आपका वो लिखना है, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है, वो आपने इधर पुट करना है। उसके बाद पास्ट विजिट और स्टे इन जापान, मतलब कि आपने पास्ट में कोई जापान में विजिट किया हुआ है और स्टे किया हुआ है तो वो आपने इधर लिखना है, उसकी डिटेल यहाँ पुट करनी है, ठीक है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, नो, इधर नो कर दें। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ऑल द कंडीशंस, एग्री। डेट ऑफ एप्लीकेशन, आप जिस डेट को भी ये एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं वो डेट इधर लिखें, वो ईयर इधर लिखें, 2026 मंथ लिखें और डेट लिखें, तो ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। अब हम इधर देखते हैं नेक्स्ट है प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, ये ओपन करके देखते हैं। अच्छा, इसकी आपको ना इनिशियल ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब एम्बेसी से आपका इंटरव्यू वगैरह फिजिकल टेस्ट जो क्लियर हो जाता है ना, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है अपनी प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा फॉर्म है, इधर आपने सर नेम लिखना है, गिवन नेम लिखना है, मिडल नेम, ठीक है, जेंडर मेल फीमेल,
वो आपने टिक करना है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी इन जापान, आप जापान में किस फील्ड में जा रहे हैं। अगर आप सोशल साइंसेज़ में जा रहे हैं वो लिख दें, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में, किसी में भी जा रहे हैं वो इधर लिख दें। ठीक है, डिटेल्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन जापान थोड़ी डिटेल में इधर बता दें आप। द यूनिवर्सिटी इन जापान यू विश टू अटेंड। अच्छा, जो भी यूनिवर्सिटी जापान की जो है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप यानी कि आपकी ख्वाहिश है कि मैं इन यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ, वो 3 यूनिवर्सिटीज़ को फर्स्ट चॉइस में, सेकंड में और थर्ड में, ठीक है, ये 3 प्रेफ़रेंसेस आपकी होनी चाहिए। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आपने जाना है चैटजीपीटी पर, ठीक है, नेक्स्ट स्कॉलरशिप का उसे बताना और उसे अपनी फ़ील्ड का भी बताना और उसे बताना कि इस फ़ील्ड से रिलेटेड जो है ना, मुझे 3 यूनिवर्सिटीज़ बताओ, ठीक है। वो आपको ये डिटेल दे देगा, आपने इधर पुट कर देनी है। और नेम ऑफ ग्रेजुएट स्कूल ये डिपार्टमेंट को कहते हैं। जैसे हम इधर कहते हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो इधर नेम ऑफ ग्रेजुएट स्कूल होता है। ठीक है, आपने वो डिपार्टमेंट का नेम इधर लिख लेना है। नेम ऑफ एकेडमिक एडवाइज़र, ये भी आप चैट जीपीटी से बोलिएगा कि वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल, एडवाइज़र और यूनिवर्सिटी नेम, वो तीनों आपकी फील्ड से रिलेटेड सेंड करें, वो आपको सेंड कर देगा और वो आपने इधर आके पुट कर देना है। ठीक है, और जिसमें आपकी फर्स्ट चॉइस होगी कि फर्स्ट में मेरा यहाँ हो, उसका फर्स्ट पे लिखिएगा प्रेफरेंस में। ठीक है, सेकंड चॉइस में सेकंड नंबर पर जो आप चाहते हैं कि मेरा हो जाए, और थर्ड नंबर में थर्ड वो लिखिएगा जिसमें आप चाहते हैं कि लास्ट में आ जाए। ठीक है, आई एग्री, इधर एग्री कर दें। ठीक है, ये फॉर्म भी फिल हो गया। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी है रिसर्च प्लान, ये रिसर्च प्लान है जब हम मास्टर्स, देखते हैं इसे भी, जब हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो ये इस तरह से है। ये रिसर्च प्लान बैचलर के लिए नहीं वो मांगते, लेकिन मास्टर्स के लिए ये कंपलसरी होता है सेंड करना। नेम, अपना नेम वही गिवन नेम, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, ये है पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी। अपनी जो पास्ट और प्रेजेंट की फील्ड ऑफ स्टडी है उसे एक्सप्लेन करें, उसे आपने एक्सप्लेन करना है इधर। ठीक है, रिसर्च थीम इधर अपना बताना है। ठीक है, रिसर्च प्लान इधर बताना है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों आपने इधर लिखना और चैट जीपीटी से पूछ के नहीं लिखने हैं, क्योंकि ये चैट जीपीटी को ये डिनाई कर देता है। ये देख लेते हैं अगर प्लेजरिज्म हो ना, ये एक्सेप्ट नहीं करते, ख़ास तौर पर ये जो है रिसर्च प्लान। तो इसलिए ये चैट जीपीटी से ना लिखवाइएगा, ये आप खुद से करिएगा। इधर कहीं उन्होंने लिखा भी हुआ है, ये देखें, इफ प्लेजरिज्म और फ्रॉड इज डिस्कवर्ड आफ्टर सिलेक्शन द सिलेक्शन विल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो इसलिए आप ये चैट जीपीटी से ना लिखवाइएगा, ये आप खुद से लिखिएगा। पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी, एक ये क्वेश्चन है कि रिसर्च थीम और रिसर्च प्लान, तो प्लेजरिज्म नहीं उसमें होना चाहिए, ये भी हो गया। और एक सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, ये आपकी हेल्थ का सर्टिफिकेट है, ये भी आपने फिल कर लेना है। ये आपने कोई भी आप ये डाउनलोड करके ना, तो आप कोई भी फिजिशियन जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं तो उनसे फिल करवा लें। ठीक है, वो ये देखकर खुद से फिल कर लेंगे, अगर तो टेस्ट की ज़रूरत हुई तो वो करवा लेंगे, अदरवाइज़ वो खुद से फिल कर देंगे। ठीक है, फिल करने के बाद इधर वो अपने सिग्नेचर करेंगे, इधर साइन, इधर जिस डेट को भी उन्होंने चेक किया वो डेट एंटर करेंगे, और जिस भी इंस्टीट्यूशन में है वो हॉस्पिटल में है उसका नेम एंटर करेंगे, जो भी क्लिनिक नेम है उनका। ठीक है, इधर एड्रेस, और हाँ, सिग्नेचर के साथ उनकी स्टैम्प भी कंपलसरी है, तो आप उनकी स्टैम्प भी लाजमी लगवाइएगा। ठीक है, वो ये फिल कर देंगे और ये आप प्रिंट निकलवा के उनसे फिल करवा के अगेन अपलोड कर देना वेबसाइट पर अप्लाई करते वक्त। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर सैंपल, जो रिकमेंडेशन लेटर मैंने पहले बताया था कि एम्प्लॉयर से या लास्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आपने फिल करवाना, वो ये है। ठीक है, रिकमेंडर नेम, टाइटल एंड इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल। ठीक है, फ्रॉम टू मीन्स कि आपने कब तक से कब तक वो आपको जानते हैं, वो सब इसमें लिखना है। अच्छा, इधर लिखा हुआ है एनी अदर फॉर्मेट्स ऑफ रिकमेंडेशन विल बी एक्सेप्टेड। अच्छा, अगर इस रिकमेंडेशन लेटर के अलावा आप कोई और भी फॉर्मेट में रिकमेंडेशन लेटर उन्हें सेंड करते हैं तो वो एक्सेप्ट होगा। तो कंपलसरी नहीं है कि आप यही वाला फिल करके सेंड करें, अगर आप कोई और भी अपने प्रोफेसर से या एम्प्लॉयर से बनवा कर सेंड करते हैं तो वो एक्सेप्टेड होगा, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये वाले हमने डॉक्यूमेंट्स, तो ये एप्लीकेशन गाइडलाइंस हैं सब, ये आपने देख लिया। ये रिसर्च प्लान वही है, और अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री, हॉप सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेड, वही आपने अटेस्ट करवाना है लास्ट यूनिवर्सिटी से।
ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। अगर फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाते हैं तो आपने उसकी तैयारी कहाँ से करनी है। इधर है, ये है पास्ट पेपर सैंपल्स। ठीक है, इन्हें आपने रीड कर लेना अच्छे से। ये देखें, इधर 2019 का भी है, इधर हर साल के हैं पास्ट पेपर्स। ठीक है, ये 2017 के। तो इनमें से आप ओपन करके ये देखें, ये इंग्लिश एग्जाम है, ये आंसर्स इनके सामने लिखे हुए हैं। आपने आंसर्स देखने हैं, इस पे क्लिक कर लें। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेपर ये होता किस टाइप का। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन आप इधर से प्रिपेयर करके अपने आप को जा सकते हैं। पास्ट पेपर्स आप देख लें। ये देखें, जज शुड बी डैश इन अ केस। ये आपने फिल करना है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। ये देखें, ये आपने इस सेंटेंस को फिल करना है। इस तरह से एग्जाम होता है और इसके आंसर आपको सामने वाली शीट में मिल जाएंगे। ये देखें, तो आप इजीली वहां से क्वेश्चंस देखें, इधर से आंसर्स देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का जो है वो टेस्ट होता है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो आप इजीली इधर से जो है ना वो लेकर मैथमेटिक्स एग्जाम्स आंसर, मतलब कि सबके हैं, जिस टाइप के भी टेस्ट होता है, मैथ का होता है, साइंस का होता है, इंग्लिश का होता है, तो उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किस एड्रेस पर पोस्ट करने हैं। तो ये देखें, एप्लीकेंट्स हु विश टू अपीयर फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू इन इस्लामाबाद इफ शॉर्ट लिस्टेड शुड सेंड एप्लीकेशन एट द फॉलोइंग एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस है जहाँ आपने एप्लीकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ठीक है, और ये नंबर ऊपर लिख दें, ये वाली ईमेल है। ठीक है, ये आप एंटर कर दें, ये वाले। और ये तो कराची के लिए, कराची बलोचिस्तान कोयटा के लिए ये वाला एड्रेस है। ठीक है, और जिन्होंने इस्लामाबाद अपीयर होना चाह रहे हैं वो इस्लामाबाद का ये एड्रेस है, ये लिख दें, ये एंटर कर दें। तो ये थी जापान स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर तो कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, ये लिंक जो है ना वेबसाइट का, ये भी, और ये एम्बेसी का भी लिंक जो है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को आप जो है ना वो जाने ना दें, आप अप्लाई करके देखें। और आई होप सो आपका एडमिशन सिक्योर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।